Hello students, good morning. This is Ramesh Sharma. Students, in the last video हमने डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी निर्माण का पहला प्रमुख प्रलेख। और इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी निर्माण में जो दूसरा मुख्य प्रलेख है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। बच्चे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रवर्तकों द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा मुख्य प्रलेख है जिसमें कंपनी के समामेलन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार के समक्ष अन्य प्रलेखों के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। और कंपनी के पार्षद अंतर नियमों का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 तथा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का एक सहायक प्रलेख है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम हैं। ये इंटरनल जो है इसके नियम होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जा सकते हैं। इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और उपनियमों का उल्लेख किया जाता है। और पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्य निश्चित करते हैं और अंतर नियम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि बताते हैं। तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी की स्थापना में एक अहम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एक सहायक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं और पार्षद अंतर नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर अमुक कार्यक्षेत्र जो है कैसे किया जाएगा, कार्य कैसे किया जाएगा और आंतरिक प्रबंध एवं व्यवस्था किस प्रकार की होगी तथा कंपनी के विभिन्न पक्षकारों जैसे अधिकारियों, अंशधारियों तथा ऋण पत्रधारियों आदि के क्या अधिकार होंगे, ये भी सारा जो है डिस्कस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाएगा। अतएव कंपनी के पार्षद जो अंतर नियम है कभी भी कंपनी के पार्षद सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो कुछ डेफिनेशंस हैं पार्षद अंतर नियमों की वो दी गई हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सब क्लॉज 2 के अनुसार पार्षद अंतर नियम से आशय एक ऐसे अंतर नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। तो लॉर्ड केयर्स के अनुसार अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के अधीन कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और वे सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उन रीतियों तथा स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं जिनके अनुसार कंपनी का व्यवसाय चलाया जा सकता है और जिनमें समय समय पर कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए परिवर्तन किए जा सकते हैं। न्यायाधीश बोवेन, जस्टिस बोवेन के अनुसार पार्षद सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है और अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो पार्षद अंतर नियम है वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अधीन बनाए गए नियमों व उपनियमों की व्याख्या करते हैं जिनसे कंपनी के आंतरिक मामलों को नियंत्रित एवं नियमित किया जा सकता है। तो कंपनी के अंतर नियम जो हैं वो कैसे होने चाहिए? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक तो छपे हुए होने चाहिए, पैराग्राफ में विभाजित हों और सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्तियों द्वारा उस पर अपना नाम, पता, व्यवसाय व अन्य विवरण दिया जाना चाहिए तथा उनके हस्ताक्षर कम से कम जो है समकक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए।
साक्षी द्वारा। तो साक्षी का नाम, पता व अनुविवरण भी दिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का होना भी आवश्यक है। तो स्टाम्प ड्यूटी प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये राजकीय अधिकार का विषय है। ओके, एंड जो इसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, हम यहाँ देखेंगे। बच्चे, कंपनी का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, ये रजिस्ट्रार के पास समामेलन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। और इसके जो अंतर्नियम के महत्व को निम्नलिखित हम बिंदुओं द्वारा जो हम स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर प्रत्येक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अंतर्नियम तैयार करना व रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी पर टेबल ए के नियम लागू होते हैं। नंबर 2, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक सीमा नियम उद्देश्य को स्पष्ट करता है जिनके लिए कंपनी की स्थापना को, जबकि अंतर्नियम उन नियमों व उपनियमों की व्याख्या करता है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आंतरिक प्रबंध संचालन में सहायक, इससे कंपनी के आंतरिक प्रबंध संचालन में सुविधा रहती है, क्योंकि आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियमों व उपनियमों का उल्लेख अंतर्नियम में ही होता है। और पारस्परिक समझौता पार्षद अंतर्नियम कंपनी एवं सदस्यों के मध्य ठहराव है जो दोनों पक्षकारों को परस्पर बाध्य करता है। सार्वजनिक प्रलेख पार्षद अंतर्नियम एवं सार्वजनिक प्रलेख हैं, अर्थात इसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक पक्षकार को इस प्रलेख की समुचित जानकारी है। पार्षद अंतर्नियमों की जो विषय वस्तु है, इसमें कंटेंट्स हैं, वो क्या क्या आते हैं। अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, अतः इनमें प्राय उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध तथा संचालन से संबंधित होते हैं। और प्राय प्रत्येक कंपनी अपनी सुविधानुसार अपने अंतर्नियमों को तैयार करती है। बच्चे, इसकी जो विषय सामग्री है वो विभिन्न कंपनियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। साधारणतः सारणी F जो है वो अंतर्नियमों का एक आदर्श स्वरूप माना जाता है तथा उसके अनुरूप ही नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। एक कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों में प्राय निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। नंबर 1, प्रारंभिक अनुबंधों की पुष्टिकरण की विधि, जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अनुबंध हैं, उनकी जो है इसमें जानकारी रहती है। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन व अंशधारियों के जो अधिकार हैं और जो उनका विभाजन है अंशों का किस प्रकार होगा, इसकी जानकारी जो है वो आर्टिकल एसोसिएशन में रहती है। अंशों के निर्गमन तथा आवंटन की विधि, अंश किस प्रकार से निर्गमित किए जाएंगे और उनके अलॉटमेंट का कौन सा मेथड होगा। न्यूनतम अभिदान राशि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का निर्धारण, अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र निर्गमन की विधि, अंशों पर याचना संबंधी नियम, अंश पूंजी में वृद्धि कमी तथा पुनर्गठन की विधि, अभिगोपन कमीशन का भुगतान, अंशों एवं ऋण पत्रों पर कमीशन व दलाली का भुगतान, अंशों का एकीकरण तथा उपविभाजन और कंपनी की समस्त सभाओं की विधि, कार्यवाहक संख्या, कोरम, प्रतिपूर्व प्रोक्सी, अंकेक्षकों की नियुक्ति, ऑडिटर्स, अधिकार, कर्तव्य तथा उनका पारिश्रमिक, उनको कितना मिलना है, प्रबंधक, प्रबंध संचालक, संचालक सचिव, कोषाध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, सार मुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम, लेखा पुस्तकों के लिखने व रखने की जो विधि है उसका जिक्र इसमें रहेगा। लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, अंशों के हरण, फॉरफीचर्स एंड पुनः निर्गमन की विधि, प्रस्तावों से संबंधित नियम, सदस्यों के मताधिकार, ऋण लेने के अधिकार व उसकी सीमा, संचालक मंडल के अधिकार, लाभांश की घोषणा एवं उसके भुगतान संबंधी नियम, संचय एवं कोषों के निर्माण संबंधी नियम, कंपनी के समापन की विधि, ये सारे जो हैं ये हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ
एसोसिएशन के जो कंटेंट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वो इसमें इनका सभी जो बिंदु हमने डिस्कस किए, इसका सबका जिक्र उसमें रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में अंतर, क्या डिफरेंस है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने डिस्कस किया, इसके बीच में अंतर क्या है। तो जो पार्षद सीमा नियम है उसका उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन करना है, और जो पार्षद अंतर नियम है उसमें उनको उद्देश्यों को जो वर्णन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया गया है उनको पूरा करने के लिए नियम बनाना है। एंड उसकी जो स्थिति है, कंपनी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड यह कंपनी का एक सहायक प्रलेख होता है, और कंपनी तथा बाहरी लोगों के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सदस्यों एवं कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। सीमा नियम में प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए कार्य कंपनी द्वारा किए गए कार्य नहीं माने जाते, तथा ऐसे कार्यों की पुष्टि जो है समस्त सदस्य भी नहीं कर सकते। लेकिन अंतर नियमों में प्रदत्त शक्तियों के बाहर किए गए कार्यों भी अवैध होंगे, परंतु इन कार्यों की जो पुष्टि है वो सदस्यों द्वारा संभव है। आवश्यकता, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय इसको तैयार करना आवश्यक है, इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इसे तैयार करना आवश्यक नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, और इसके अभाव में अधिनियम के अंतर्गत टेबल ए में दिए गए समस्त नियम लागू होते हैं, किंतु एक प्राइवेट कंपनी के लिए इसका निर्माण आवश्यक है। पार्षद सीमा नियम को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और पार्षद अंतर नियम में विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये थे बच्चों कंपनी निर्माण में रजिस्ट्रेशन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख। होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।